हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस पॉडकास्ट में बात होने वाली है अप्सरा ताई के बारे में और उनके छोटे कपूत के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जगत दीदी का एक थंबनेल डिस्कस कर लेते हैं जो कि आज अपलोड हुआ है। जो वीडियो है वो नॉर्मल है, बच्चे के साथ वो मॉल गई हुई हैं, उसको एक्टिविटीज़ करवा रही हैं, गेम वगैरह खिलवा रही हैं, मतलब उसका दिन बना रही हैं, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक माँ को अपनी बच्ची को समय देना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन 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 थंबनेल पर जगत दीदी लिखती हैं, आप एक माँ को कभी नहीं हरा सकते। और यही बात मैं कर रही हूँ कि जगत दीदी ना डायरेक्ट वे में कुछ ना करके इनडायरेक्ट वे में करती हैं। या तो वो फोटोज़ पोस्ट करती हैं, या तो वो रील्स पोस्ट करती हैं, और या फिर वो इस तरीके से टॉन्टबाजियां करती हैं थंबनेल के थ्रू। अब ये बताइए कि इधर किसने इनको हराने की कोशिश की, किसने इन्हें पीछे घसीटने की कोशिश की। जो कुछ भी शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं इनसे ही हुई है। इन्होंने वो ना फोटो अपलोड की होती और ना ये सारा बवाल होता। बहुत लोग अभी भी बोल रहे हैं कि शायद वो फेक अकाउंट से होगी, शायद वो पुरानी फोटो होगी। तो ना तो वो पहले की अपलोड की हुई फोटो थी और ना ही वो फेक अकाउंट था। वो ताजी ताजी अपलोड हुई थी इनके खुद के अकाउंट पर, इनके खुद के पेज पर। और जैसे ही गाली पड़नी स्टार्ट हुई थी इन्होंने वो फोटो डिलीट कर दी थी। लेकिन वो तब तक सारे रिएक्शन चैनल्स वालों के पास जा चुकी थी, क्योंकि जो ऑडियंस है वो रिएक्शन चैनल वालों को स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं। तो जैसे ही रिएक्शन चैनल वालों तक वो पहुंची, लोगों ने रिएक्शन बनाए और लप्पी ने आओ देखा ना ताओ, क्योंकि लप्पी ने जब तक ये वीडियो बनाया है वो बहुत ही जल्दी में डिलीट हो गई थी फोटो। तो जब तक लप्पी ने वीडियो बनाया है तब तक तो वो फोटो अवेलेबल थी ही नहीं, डिलीट हो चुकी थी। तो लप्पी ने कुछ नहीं किया है, लप्पी ने रिएक्शन चैनल वालों को सुना है और उसके बाद लप्पी ने ये जो वीडियो है वो पोस्ट किया है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि लप्पी लप्पू के साथ रहना चाहती है, इसलिए वो कभी उसे गलत क्यों बोलेगी। तो बात तो यही है ना कि जब उसके साथ रहना चाहती हो, जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना वगैरह वगैरह, तो फिर भाई समझौता कर लो, फिर जगत दीदी को भी मत बोलो, क्योंकि मतलब नहीं बनता है ना। अगर तुम जगत दीदी को चुप करा भी दोगी तो लप्पू यहाँ से कोई ना कोई ऐसी हरकतें करता है कि जगत दीदी दोबारा से एक्टिव होती है। जगत दीदी के एक्टिव होने का कारण कहीं ना कहीं वो पॉडकास्ट है जहां लप्पू ने जगत दीदी को क्लीन चिट देने की कोशिश की। और जैसे ही लप्पू ने जगत दीदी को क्लीन चिट देने की कोशिश की, वहां से जगत दीदी की इशारेबाजियां स्टार्ट हो गई। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब तक आप अपने पति को घर में कंट्रोल नहीं करोगे, वहां पर कुछ भी नहीं होने वाला है। वो भी नहीं सुधर रही हैं, उनको भी अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। और होगी भी क्यों? क्योंकि इज्जत तो तुम लोगों ने सारी की सारी उनकी नीलाम कर ही दी है। नीलाम करके तुम लोगों ने डॉलर अर्न कर लिए हैं। तो अब शायद वो सोच रही होंगी कि अब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, इज्जत तो चली गई है, कम से कम डॉलर ही आ जाए। तो कोई नहीं है यहाँ पर साफ सुथरा, सारे के सारे गिरे हुए हैं। जगत दीदी भी गिरी हुई है, लप्पू भी गिरा हुआ है और लप्पी भी गिरी हुई है। लप्पी का जब से ये वीडियो आया है जिस पर उन्होंने झाड़ लगाई है जगत दीदी को, तब से ना तो लप्पू का कोई ब्लॉग आया है और ना ही लप्पू फीचर हुआ है लप्पी के ब्लॉग में। और आज इनका एक कम्युनिटी आया है जहां ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग शूट में बिजी हैं, इसलिए ये लोग आज कोई ब्लॉग लेकर नहीं आएंगे। मैंने एफबी पर भी देखा तो बहुत ही सिंपल से ब्लॉग जा रहे हैं। लप्पी इतनी सुस्त, दो आम वो उठा रही है और इतने स्लो मोशन में उसको रख रही है। बाप रे, इतने स्लो मोशन में तो अरे जा, जगत दीदी ने भी नहीं किया था। अरे जा, नहीं किया था इतना स्लो मोशन में जगत दीदी ने जितने स्लो मोशन में लप्पी दो आम उठाकर और रख रही है। उसके बाद लप्पी का सुबह सुबह का भी एक रील आया है एफबी पर, जहां वो हमेशा की तरह सैंडविच बना रही हैं अपने ही स्टाइल वाले, जो कि सैंडविच तो कहीं से लगते नहीं है। और वहां शायद इनका जो कैमरामैन है वो बोल रहा है कि भाभी को बहुत पसंद है। तो भाभी को पसंद नहीं है, भाभी को आता ही वही है, उसके अलावा भाभी को कुछ आता ही नहीं है, तो भाभी बनाएंगी क्या। और भाभी का मुंह इतना सड़ा हुआ है, खाना बनाते वक्त ये सब करते वक्त इतनी सुस्त, इतना सड़ा हुआ मुंह। और जैसे ही डांस करना होता है तो लप्पी में ना जाने कहां से एनर्जी आ जाती है। फिर लप्पी यहाँ की वहां की वहां निकल जाती हैं, तब तो छाती पर चढ़कर देवर के जो है नागिन वागिन डांस सब कर डालती हैं। लेकिन जब किचन में काम कर रही हो लप्पी, या फिर लप्पी कुछ और कर रही हो, तब देखना कितनी सुस्त है। बोलने में भी इतनी सुस्त है, इतनी सुस्त है कि बैलगाड़ी भी इनसे तेज स्पीड में चलती होगी, जितने धीमे धीमे ये बोलती हैं। क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इसने अपनी स्पीड को कम करके 0.5x पर इसने जो है व्लॉग अपलोड किया है। खैर, जैसे ही लप्पू लप्पी नदारत होते हैं तो आप लोगों को मालूम ही है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि लप्पू और लप्पी अगर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं तो वहां एक्टिव हो जाती हैं हमारी जो अप्सरा ताई हैं और उनका जो छोटा कपूत है। दोनों के दोनों एक्टिव हो जाते हैं। तो अब जो है ये दोनों एक्टिव हो चुके हैं और ये लोग कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। जो हमारी अप्सरा ताई का छोटा कपूत है, यानी कि छोटा लीचड़ कीचड़, इसका एक व्लॉग आया है जहां ये घुमा फिरा कर बातें कर रहा है कि जो सीवान है वहां पर फैसिलिटीज नहीं है, हर चीज की दिक्कत है। यहाँ पटना में सब कुछ है और ये पटना जो है घर से पास है।
इन शॉर्ट जो छोटा कीचड़ है वो अब लप्पू के नक्शे कदमों पर चलने वाला है, वो भी घर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ सेपरेट रहने वाला है। अब उसका कोई भी कारण हो सकता है, और जब लप्पी गई है तो ऑब्वियसली छोटी जो देवरानी है वो भी जा सकती है, कोई उसे रोक नहीं सकता है। लेकिन अप्सरा ताई को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिर्ची लग गई है। अप्सरा ताई ने एक पूरा व्लॉग छाप दिया है जहाँ वो बैक स्टोरी बता रही है, बट बैक स्टोरी में इतने सारे कट्स हैं, उसके अलावा भी वो कहाँ बोलती हैं, पूरी कहानी ना करके कहीं और कितार कहीं और जोड़ देती हैं, मतलब इतनी खिचड़ी पकाकर कोई चीज़ बताती हैं। और जब उन्होंने व्लॉग एंड किया है तो वहां पर भी ऐसा लग रहा था कि अधूरे में ही एंड करके भाग गई हैं। तो बस कुछ नहीं, बस बोलने को चाहिए इन लोगों को, इन लोगों की ना मतलब इन लोगों को बोलना भी नहीं आता है ढंग से कि बोलना क्या है, क्या करना है। तो अब इनका कहना है, मतलब ये खुश नहीं है, इनका जो कपूत है वो छोड़कर जा रहा है घर, तो ये खुश नहीं है। और इनका यही कहना है, मतलब इधर पर इन्होंने कंट्रोवर्सी जो है ना ऐसी की है कि इनका कमरा तक बनवाने को तैयार नहीं थे दोनों ही कपूत। बड़ा वाला कपूत भी पैसे लगाने को तैयार नहीं था, और छोटे वाले कपूत ने तो कह दिया कि मेरा जब कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों करूं। तो मैडम कह रही हैं कि हमारे जो एजी ओजी हैं वो कमाते हैं, और जो हम कमाते हैं यूट्यूब से, उससे हमने कमरा बनवाया है, और वही रेंट के लिए जो घर बनवा रहे हैं, ये हमारी पूंजी, ये हमारी रिटायरमेंट के बाद हमारी पेंशन रहेगी, फलाना ढिमाका, और अब हम गाँव छोड़कर चले जाएंगे। मतलब रोना गाना सब मचा दिया है। मैंने कहा ना कि एक्टिव होती हैं, कंट्रोवर्सी करती हैं जब भी लप्पू और लप्पी थोड़े से शांत होते हैं, क्योंकि ये इनके लिए गोल्डन पीरियड हो जाता है, फिर लप्पू लप्पी को छोड़कर सब इनको देखने लगते हैं। तो ये कोई ना कोई स्क्रिप्ट जो है तैयार करती हैं, या तो लप्पू से लिखवाती हैं और फिर स्टार्ट कर देती हैं ये चीज़। अब जो छोटा लीचड़ कीचड़ है वो पड़ा हुआ है अपने ससुराल में, वहां पर वो रोटी दाल पानी जो है तोड़ रहा है, क्योंकि इधर पर उसको कोई भी कंटेंट नहीं मिल रहा था। पहले क्या था ना कि अप्सरा ताई और छोटे लीचड़ कीचड़ का एक ही चैनल हुआ करता था, लेकिन जब शादी हुई तो चैनल अलग अलग हो गए। अब अप्सरा ताई तो भाई अपना जो है कंटेंट चला लेती हैं, सबसे ज्यादा स्मार्ट कोई है इनके घर में तो अप्सरा ताई है, वो सिंपैथी गेन कर लेती है मेरी माँ करके। हालांकि ये चीज मुझे बोलनी नहीं चाहिए, बट वो बहुत ज्यादा मेरी माँ करके हमेशा सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती हैं, और अपने पति को बीच में घसीट कर लाती हैं, प्यार बहुत मिला, माँ का भी प्यार, बाप का भी प्यार, फलाना का चुकाना सब वो करती हैं। तो या तो ये ऐसे सिंपैथी कर लेती हैं, या फिर ये घर में कंट्रोवर्सी कर लेती हैं, और अगर इन्हें कुछ नहीं मिलता तो किसी रिएक्शन चैनल वाले को जवाब देने आ जाती हैं। ऐसे करके ये अपना व्लॉग निकाल देती हैं। वैसे भी आजकल गर्मी है ना, तो ज्यादा एफर्ट्स लगाने का मन नहीं होता है ना, तो लगता है कि बस बैठो और किसी को भी चार बातें सुनाओ, निकल लो। लेकिन माता जी मैं ये कहूंगी कि अगर चार बातें सुनाना है, रिएक्शनिस्ट की कॉपी करना है, रिएक्शनिस्ट बनना है, तो थोड़ा सा मतलब स्टोरी सुनाने का तरीका उसमें बदलाव लाइए। मतलब आप प्रिंसिपल हो, लगता नहीं आप एप्लीकेशन बहू से लिखवा रही थी, लेकिन आप बोल नहीं पाती हो ढंग से। मतलब आपने कहानी कहाँ कतार कहाँ जोड़ रही थी, कौन सी कहानी, मतलब कुछ भी कंप्लीट नहीं किया आपने, और आप उलूल झुलूल करके यहां से भाग गई। मतलब आधी अधूरी कहानी, आधा अधूरा, मतलब कुछ ना सर ना पैर ना कुछ ना कुछ, बस आपको दौड़कर आना था। जैसे वो राजपाल यादव नहीं आता है चुप चुप के मूवी में, जब उससे खाना खाने को बोला जाता है तो दौड़कर वो हाथ धोता है और भागता है वो खाना खाने के लिए, वैसा मुझे आपका सीन दिखाई देता है कि लप्पू लप्पी अभी शांत है, चलो भागो भागो भागो, व्यूज गेन कर लो, तो कुछ भी बोल दो। मतलब कुछ भी दिमाग में था ही नहीं इनके। मतलब कुछ रियल स्टोरी बता रही होती तो लाइन बाय लाइन बताती चली आती। मुझे तो लगता है ये सारा का सारा इनका जो है ना मनगढ़ंत कहानी बोलती हैं, कुछ रियल है भी उसमें कि नहीं है। कभी कहती हैं कि मैंने खुद अलग कर दिया था चैनल, कभी कहती हैं कि वो अलग करना चाहता था, अब वो बोल रही है कि उनको पसंद नहीं है हमारे घर में जो चल रहा है, मतलब पैसे वैसे का, कि मैं पैसे इनको दे देता हूँ, मेरा क्या वो क्या, तो इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ अलग होना चाहता है। वहां जो वो अपने ससुराल में जाकर पहुंचा है छोटा कीचड़, तो वहां पर जब ऑडियंस ने इनको खरी खोटी सुनाई है तो उनको जवाब क्या दे रहे हैं ये, कि ये हमारा जॉब है, यूट्यूब हमारा जॉब है, और हम जब सीवान में थे तो व्लॉग बनाने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैं अकेले कितना ही व्लॉग बनाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ आ गया। यानी कि आप कंटेंट के लिए अपनी पत्नी के पास पहुंचे हो, क्योंकि आपका कंटेंट आपकी पत्नी है। और मैं ये यूट्यूबर्स में बहुत ज्यादा देखती हूँ कि शादी के बाद पूरा कंटेंट ना पत्नी हो जाती है। जब तक कि वो अपनी पत्नी को व्लॉग में खींच कर ना लाएं, 4 बार उसका फेस ना दिखाएं, 4 बार उसको ठुमके ना मरवाएं, तब तक इन लोगों का काम नहीं चलता है। तो वही चीज है छोटे कीचड़ की। लेकिन फिर यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जैसे अप्सरा ताई चिल्लाती रहती है कि हमारा अकेला जो है ना यूट्यूब नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, लप्पू भी यही सेम चीज बोलता है, जो कि भंडा लप्पू ने ही फोड़ दिया है कि नहीं, मेन सोर्स ऑफ इनकम तो यही है। आज राजमाता ने भी बोल दिया है कि स्कूल तो हमारा वो पैसे हमें देने पड़ते हैं, रेंट पर है वो, बहुत ज्यादा उसका पैसा देना पड़ता है, तो अब हम सब छोड़ेंगे, हम गाँव चले जाएंगे, फलाना ढिमाका। तो आप लोगों ने क्लियर कर दिया कि आप लोगों का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो वाईटी ही है। अब वाईटी के पैसों से घर को रेनोवेट कराया जा रहा है, ताकि वहां पर अच्छे जो लोग आए, जो अच्छे अच्छे जॉब पेशा वाले हों, वो आए, वो उस अपार्टमेंट को ले रेंट पर, और अच्छा खासा आपको जो है अमाउंट मिले, जिससे कि आपको व्लॉगिंग कम करनी पड़े। क्योंकि व्लॉगिंग भी आप इसीलिए ही करते हो ना, इसीलिए तो मारा मारी बचती है आप लोगों में आपस में कि कौन कब व्लॉग डालेगा, किसका व्लॉग पहले आएगा, जल्दी जल्दी डाल दो, जल्दी जल्दी बना दो, कैमरामैन के लिए लड़ाई करते हो आप लोग। उसका यही मेन कारण है ना, क्योंकि आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम यही है, ये नहीं तो आप नहीं, वही वाली बात है। और आज छोटे कीचड़ ने भी ये चीज साबित कर दी, मायके में बैठकर, पत्नी के मायके में बैठकर जो उसने बोला है कि ये हमारा जॉब है। अगर तुम्हारा कुछ और होता सोर्स ऑफ इनकम, जो कि तुमने बोला भी है कि कुछ और है हमारा सोर्स ऑफ इनकम,
तो फिर तुम क्यों भागे? तो तुम उस वाले अभी जॉब को पकड़ लेते कुछ दिनों के लिए जब तक पत्नी मायके में थी, लेकिन तुमसे नहीं रहा गया और तुम ये देख रहे हो कि थोड़े बहुत प्रमोशन मिल रहे हैं, वहाँ पर मेकअप के लिए बुला लिया जाता है पत्नी को प्रमोशन करवाने के लिए वगैरह वगैरह। तुमको लग रहा है कि वो बड़ी सिटी है तो वहाँ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो भाई देख लो कितनी मिलेंगी कितनी नहीं मिलेंगी, वो तो तुम बहुत बखूबी जानते हो, कितने दिन वहाँ रहोगे और फिर छोड़कर भागोगे। हालांकि इनका सब कुछ डिसाइडेड है, इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी इतना कुछ बोलने के बाद भी ये बोल रहे हैं अभी घर जाएंगे फिर बात करेंगे आपस में बैठकर, ये करेंगे वो करेंगे। तो मतलब ऑल इन ऑल समझ में आ रहा है कि भाई अब इनके घर की जो अंदरूनी कंट्रोवर्सी है वो अब यहाँ पर स्टार्ट होती नजर आ रही है। अप्सरा ताई ने बिगुल बजा दिया है। और जो लप्पू है, लप्पू नदारत है, लप्पू जितने भी रील्स आए हैं फेसबुक पर लप्पी के, उसमें कहीं पर भी लप्पू दिखाई नहीं दिया है। और यहाँ पर कम्युनिटी छापी गई है कि शायद आज व्लॉग नहीं आएगा। इसका कहीं कारण ये तो नहीं कि जो लप्पी ने बिना लप्पू से पूछे जाचे शायद जगत दीदी को खरी खोटी सुना दी है, जिसकी वजह से लप्पू और लप्पी में झगड़ा वगड़ा हो गया है। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि लप्पू को पसंद नहीं आया है जो लप्पी ने बोला है, और उसको लेकर हो सकता है इनके आपस में झगड़ा वगड़ा हो गया हो, और शायद इसी वजह से लप्पी इतनी सुस्ती में आम वाम उठा रही हो। शायद दिमाग में कुछ उनके चल रहा हो, वैसे तो वो हमेशा ही ऐसे करती हैं तो दिमाग में पता नहीं चलता ही रहता है कि उनका जो है ना काम करते वक्त उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि लप्पू सुबह से किसी भी व्लॉग में दिखाई नहीं दिया है। और जो मैंने व्लॉग देखा है कल वाले व्लॉग थे, वाइट वाला जो आउटफिट पहने हुए है लप्पी, जो कि रील्स आ रही हैं फेसबुक पर, तो वहां पर जो इनका कैमरामैन है वो बोल रहा है कि भैया नहीं है। तो भैया कहाँ भाग गए भाई? भैया तो रात में वापस आने वाले थे ना, रात में भी नहीं आए, सुबह भी जो है भैया दिखाई नहीं दिए, और अब कम्युनिटी आती है कि शायद व्लॉग नहीं आएगा। तो क्या अंदर ही अंदर हो गया है क्या तू मैं मुक्का लात घूसा लात? लप्पी अप्पी गर्दन वर्दन पर चढ़ी थी तुम कल रात, मारा वारा कि नहीं मारा? कौन किस पर हावी हुआ, कौन जीता कौन हारा, बताना जरूर। तो चलो इस वाले पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, है ना। सब्सक्राइबर्स 5 के पहुंचाने हमको, हम देखते हैं कि भाई हम भेदभाव नहीं करते। हमारे पास जितने भी कमेंट्स आते हैं हम सबको रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कोई भी निराश ना हो, लेकिन भाई हम देखते हैं कि कई लोग जो कमेंट करते हैं वो सब्सक्राइबर्स नहीं है हमारे, तो बड़ा दुख होता है। तो भाई सब्सक्राइबर्स भी बनिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप देख रहे हैं कमेंट कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइबर बनने में क्या हर्ज है, तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।